परम शांति। परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी की इस YouTube चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल में। मैं हूं अनंत और हमारे साथ है आज के स्पेशल मेहमान ज्योति प्रकाश भाई, जिससे आज हम साइंस और अध्यात्म की बहुत बढ़िया गहरी बात करने वाले हैं। ह्यूमन माइंड को समझने वाले हैं। साइंस क्या समझता है ब्रेन को, साइंस क्या समझता है माइंड को, और अध्यात्म क्या समझता है माइंड और ब्रेन दोनों को। तो आज हम साइंस की परिभाषा और अध्यात्म की परिभाषा को समझेंगे कि साइंस क्या कंफ्यूजन में है और अध्यात्म क्या समझाना चाहता है। तो रियल मीनिंग जो है दोनों का ही हम समझेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। परम शांति। परम शांति। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं ये बहुत ही एक विस्तार से इसका चर्चा हो सकता है। बहुत जी। ही मतलब विज्ञान के इसके ऊपर बहुत रिसर्च चल रहा है, जो न्यूरो साइंस बोलते हैं, जी। जो ह्यूमन ब्रेन को बोलते हैं, बट माइंड इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रेन। यस। तो ब्रेन इज ए सिस्टम इनसाइड बॉडी, फिजिकल सिस्टम, जो न्यूरो सिस्टम बोलते हैं, न्यूरो साइंस बोलते हैं उसको। एंड माइंड है मन, हम हिंदी में बोलेंगे तो मन। और हमारे आध्यात्म में मन की बहुत महत्व है। मन की नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे जो प्रक्रिया यूज करते हैं, जिसको आध्यात्मिक क्रियाएं बोलते हैं। लेकिन विज्ञान अभी तक मन को समझने की कोशिश कर रहा है ब्रेन के द्वारा, है ना। ब्रेन एक मन का आउटपुट ब्रेन है। मन में जो इफेक्ट, मन में जो सोच है, वो सोच रिफ्लेक्ट होता है ब्रेन में। तो विज्ञान उस स्थूल चीज के ऊपर फोकस्ड है, मतलब ब्रेन को स्टडी कर रहा है। तो ब्रेन में वो कैसे स्टडी कर रहे हैं आज के डेट में। तो ब्रेन जैसे जैसे फंक्शन करता है, तो ब्रेन क्या है, न्यूरन जो उसका सेल्स बोलते हैं, ब्रेन सेल्स। ह्यूमन में बॉडी सेल्स बहुत सारे हैं, तो डिफरेंट पार्ट्स का जो सेल्स रहता है, तो ब्रेन का जो सेल्स है उसको न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो उसमें जो उसका स्ट्रक्चर को विज्ञान स्टडी किया, तो न्यूरॉन सेल्स ऐसा है, दो बोलते हैं उसमें डेंड्राइट्स, एक्सन्स वगैरह, उसका डिफरेंट पार्ट्स है। वो जैसे ग्रिड स्ट्रक्चर के रहते हैं। ग्रिड मतलब जैसे मकड़ी के जाल होते हैं ना, इस टाइप के स्ट्रक्चर रहते हैं। वो ब्रेन के जो सेरिब्रम है, जो ऊपर की पोर्शन है, उसमें फैला रहता है। और उसमें जो वो कनेक्ट होता है हमारे नर्वस सिस्टम में, पूरा बॉडी के साथ कनेक्टेड है, तारों के जैसा। जस्ट फाइबर ऑप्टिक्स है। हाँ, फाइबर बॉडी के अंदर एक फाइबर ऑप्टिक्स फ्लो कर रहा है, और वो कनेक्टेड है सारे न्यूरॉन्स से। जी, जो सेल्स है, ब्रेन सेल्स है। एंड देयर आर ट्रिलियंस ऑफ ब्रेन सेल्स, वो काउंट नहीं हो सकता है। और वो मैसेज ग्रहण भी कर रहा है, मैसेज भेज भी रहा है, हर पूरा बॉडी के चारों तरफ। अब सोचिए एक नेटवर्क है। तो मतलब एक जैसे हम, ये नेटवर्क है, मतलब हम जो फिजिकल तारों का नेटवर्क है, जो हम जैसे डाटा नेटवर्किंग है, दैट इज ए डाटा नेटवर्किंग इनसाइड द बॉडी, दैट इज ए फिजिकल सिस्टम। और उसी के ऊपर विज्ञान स्टडी कर रहा है, क्योंकि दिस इज ए फिजिकल सिस्टम। जैसे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी जैसा फ्लो हो रहा है। एंड दैट इज ऑल्सो ए डाटा फ्लो, इक्विवेलेंट टू डाटा फ्लो इन दी डाटा नेटवर्किंग सिस्टम। बट वहाँ एलिमेंट से कुछ केमिकल जो एनर्जी फ्लो कर रहा है, समवेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी फ्लो कर रहा है। वहाँ आयंस फ्लो करता है, जैसे पोटेशियम, सोडियम आयंस, उसी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। तो वहाँ भी वो जो फ्लो करता है, वो एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक करंट टाइप का। जैसे हम तार में करंट जा रहा है, उसमें भी वो नेटवर्क में करंट जैसा फ्लो कर रहा है। आप देखेंगे, हम एक तार में करंट फ्लो करेंगे ना, उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। यस। हाँ, तो जैसे वो करंट किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर सम करंट्स, मिली एम्पियर में करंट्स फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है। सही बात है। और हमारे चारों तरफ उसका एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, जिसको आज हम ऑरा कह रहे हैं। तो उसको स्टडी कर रहे हैं विज्ञान, आज उस चीज को स्टडी कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर रहा है। हम कभी भी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर रहे हैं, उसमें जो ऊर्जा रहता है, वो ऊर्जा फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो वो फ्रीक्वेंसी को मेजर करके वो डिसाइड कर रहे हैं कि किस टाइप का ऊर्जा ह्यूमन बॉडी से निकल रहा है। तो उसको हम, वो लोग कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम विज्ञान क्या कर रहा है, डिफरेंट सेंसर्स लगा के वो जो ह्यूमन ब्रेन्स के डिफरेंट पार्ट में वो स्टडी कर रहे हैं, ह्यूमन ब्रेन में कौन सा पार्ट एक्टिव है, कितना एक्टिव है।
वो बिकॉज विज्ञान, ये भौतिक विज्ञान है, वो स्थूल में हर चीज का एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि वो सूक्ष्म चीज को एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना उसको देख सकते हैं ना उसको मेजर कर सकते हैं। तो विज्ञान सबसे सूक्ष्म चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही वो मेजर कर सकता है, ठीक है। उससे सूक्ष्म चीज को वो मेजर नहीं कर सकता है। तो ये जो वेव न्यूरल नेटवर्क में जो फ्लो हो रहा है या नर्वस सिस्टम है, उसको हम नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं। न्यूरॉन्स एंड ऑल वेन्स जिसके थ्रू वो फ्लो कर रहा है वो नर्वस सिस्टम है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही फ्लो हो रहा है और उसको विज्ञान मेजर करते जा रहा है। तो विज्ञान वो बोल रहा है, जो जितना भी रिसर्च हुआ है, जो मेरे नॉलेज में मैंने समझा, तो वो ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक है लोअर पार्ट स्टेम, जो वो जो ये जो पोर्शन है, तो ये कनेक्ट हो रहा है हमारा पूरा स्पाइनल कॉर्ड को, Spinal. पूरा बॉडी को कनेक्ट कर रहा है। ब्रेन इज कनेक्टेड थ्रू द स्टेम, राइट। है ना। ये कट गया तो खत्म हो, बॉडी डिस्फंक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद एक वो कनेक्टेड है, एक बहुत छोटा सा लिम्बिक ब्रेन बोल रहे हैं, और उसके ऊपर जो है सेरिब्रम या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करके बोल रहे हैं। हाँ, प्रीफ्रंटल प्रीफ्रंटल, पीएफसी करके हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, तो नियोकॉर्टेक्स भी बोलते हैं उसको। तो ब्रेन का 3 पार्ट है, एक कनेक्ट कर रहा है पूरा बॉडी को थ्रू स्पाइनल कॉर्ड्स, और एक है लिम्बिक ब्रेन, और तीसरा हो गया आपका कॉर्टेक्स, नियोकॉर्टेक्स। तो विज्ञान ये बोल रहा है कि जो लिम्बिक ब्रेन है, लिम्बिक ब्रेन हाईली रिएक्टिव ब्रेन है, वो बेसिक इंस्टिंक्ट्स है, वो जनरली ऑल एनिमल्स में दिखा जाता है। वो क्या है, इंस्टेंट रिएक्ट, जैसे गुस्सा करना, मतलब वहाँ फाइट एंड फ्लाइट, मतलब किसी को आप वेट एंड वॉच वाली बात नहीं है। नहीं है, वो रिएक्टिव, सोचना भी नहीं है, सीधे एक्शन। रिएक्टिव। ओके। जैसे वो जनरली पशुओं में डेवलप जाता है। और जो नियोकॉर्टेक्स है वो थिंकिंग ब्रेन है, जिसमें स्थिरता है, धीरता है, ज्ञान है, जिसको हम बोलते हैं कि एक जीवात्मा, एक विवेक बुद्धि। ओके। जीव बुद्धि मतलब लिम्बिक ब्रेन डेवलप हो रहा है, और विवेक बुद्धि है जिसमें स्थिरता है, जिसमें थोड़ा सोच है, वो ठहराव है। तो उन्होंने जो मेजर किया कि जो बंदा बहुत मेडिटेशन कर रहा है, या जिस बंदा में बहुत ज्ञान है, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहा हूँ, तो उनमें नियोकॉर्टेक्स में एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। और नियोकॉर्टेक्स में जब एक्टिविटी ज़्यादा होता है, उसमें जो करंट फ्लो करता है, उससे एक डिफरेंट टाइप ऑफ वेव जनरेट हो रहा है, उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसमें वाइब्रेशन बहुत कम है। लेकिन जिसका लिम्बिक ब्रेन बहुत एक्टिव है, मतलब नॉर्मली मैक्सिमम लोग, जैसे हम स्थूल दुनिया में जागृत अवस्था में हम जितना भी कार्य कर रहे हैं वो लिम्बिक ब्रेन नहीं करता है, तो उसमें वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब क्या होता है कि मनुष्य उस टाइम बहुत रिएक्टिव हो जाता है, जैसे गुस्सा कर देना, मतलब जितने विकार के बस में आ जाना। क्योंकि मनुष्य, जब भी आप देखेंगे आज की दुनिया में इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है और सब लोग इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इनसिक्योर फील करने से उनका लिम्बिक ब्रेन एक्टिव हो जाता है, मेरा क्या होगा, चिंताग्रस्त है, तो वो रिएक्टिव हो जाता है, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, भावना में आ जाता है। तो उस टाइम बोलते हैं कि जो वेव जनरेट होता है उसको वो लोग बीटा वेव बोल रहे हैं। तो बीटा वेव मतलब जागृत अवस्था में जो उसका जो वो जो बहुत विचलित हो जाता है, तो वो पशु जैसा बिहेव बिहेव करने लग करता है। जाता है। जैसे वो इनसिक्योर फील करने लग गया तो पशु जैसा बिहेव करने लग गया, तो उसका लिम्बिक ब्रेन से वाइब्रेशन ज़्यादा होता है, और वहाँ वो लोग जब मेजर किए तो वहीं करंट जनरेट हो रहा है। और जैसे ही बोलते हैं कि मनुष्य जब भी थोड़ा स्थिर हो जाता है, धीर हो जाता है, तो लिम्बिक ब्रेन का एक्टिविटी कम हो जाता है, उसका नियोकॉर्टेक्स में एक्टिविटी बढ़ जाता है। तब बोलते हैं कि एक जो वेव जनरेट होता है तो अल्फा वेव बोलते हैं। वो वेब में उसका जो बोलते हैं, जो कुछ हम उसका फ्रीक्वेंसी मेजर जो मैं देखा, डाटा देखा, तो लिम्बिक ब्रेन एक्टिविटी में जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है वो 12 टू 40 हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी है, मतलब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है कंपैरेटिवली। और इसमें जब होता है तो 8 टू 12 हर्ट्ज होता है, जब इसमें होता है तो उसका मतलब आपकी जो वाइब्रेशन कम हो गया, मतलब स्थिरता आ गया। तो उनका कहने का मतलब है, कोई भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि हम कोई भी बंदा
कभी कभी बैठ के आंख भी बंद करता है तो उसका लिम्बिक एक्टिविटी कम हो जाता है। मतलब खाली आंख बंद करने से, मतलब आंख बंद करने से भी ब्रेन में इफेक्ट पड़ रहा है, वो बोल रहे हैं। तो मन भी शांत हो जाता है, इसलिए लोग ध्यान में आंख बंद करते हैं, तो उसकी ब्रेन ऑटोमेटिक एक सिग्नल जाता है, और उसमें जो जो बीटा वेव कम हो जाता है, अल्फा वेव बढ़ने लगता है। तो इसीलिए डॉक्टर कभी कभी बोलते हैं, देखा मैं कुछ जगह पे सजेस्ट कर रहे हैं कि आप दिन में कहीं बैठे हुए हैं तो कभी कभी आपको ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा था, आंख बंद करके कुछ देर तक बैठिए, तो वो आपके लिम्बिक ब्रेन एक्टिविटी कम हो जाएगा और नियोकॉर्टेक्स ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपको थोड़ा शांत फील होगा, कितना भी टेंशन मुझे लगता है इतना पढ़ने के लिए आपने पता नहीं साइंस की कितनी किताबें पढ़ ली होगी। नहीं मतलब मैं थोड़ा अपने आध्यात्मिक के हिसाब से उसको हम्म समझना चाहता था। हम्म तो क्यों हम लोग इतना स्ट्रेस में रहते हैं, लोग स्ट्रेस हम्म में रहते हैं। तो फिर वो उन्होंने बोला, जैसे और एक स्टेज बताया कि उसके ऊपर वाला स्टेज क्या है। बोले कि उसकी एक्टिविटी, लिम्बिक ब्रेन की एक्टिविटी हम कैसे कम करें। तो उन्होंने बताया कि जनरली जो हम गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, गाइडेड मेडिटेशन में हम इमेजिनेशन पावर को बढ़ाते हैं। हम्म हम जो रियल वर्ल्ड से डिटैच करते हैं, हम्म हम डिटैच नहीं है हम्म लेकिन डिटैच करते हैं, वी उस जनरेट अनुभूति करते हैं उस वक्त। थॉट प्रोसेस को क्रिएट कर रहे हैं बराबर। हमारे, तब नियोकॉर्टेक्स ब्रेन बहुत एक्टिव होता है। बोलते हैं उस टाइम कोई बंदा वो बुद्धि से उसके ऊपर फोकस कर लिया, उसको हम्म सच माना, तो उसके लिम्बिक ब्रेन एक्टिविटी पूरा खत्म होता है, मतलब बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में चला जाता है, और वो बीटा वेव जो जनरेट हो रहा है वो बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है उस टाइम। उसका जो ब्रेन इतना शांत हो जाता है, जो करंट फ्लो और जो उसका जो फील्ड इतना शांत हो जाता है, बोलते हैं वो पॉइंट मतलब 8 हर्ट्ज से भी नीचे चला जाता है, सम 4 हर्ट्ज तक चला जाता है, मतलब इतना शांत हो जाता है। तो इसीलिए गाइडेड मेडिटेशन, जो स्टार्टिंग जो मेडिटेटर है उसको बहुत हेल्प करता है, हम्म क्योंकि वो उसको गाइड, जो हम जो इमेजिनेशन को गाइड कर रहे हैं कि मतलब सबका अपना अपना डिफरेंट इमेजिनेशन है, सबका अपना अपना सब डिफरेंट मेडिटेशन जी। प्रोसेसेस है। जैसे हम इमेजिन करते हैं वी आर इन सम डायमेंशन, वी आर इन परम धाम, हम लोग परम धाम में, कोई और दूसरा करता होगा, और वो उसको सच माना, तो बोलते हैं उससे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो एक थीटा वेव क्रिएट होता है, वो और पावरफुल है। पावरफुल मतलब उसमें ऊर्जा जो है बहुत ही, क्या बोलते हैं, स्टेबल ऊर्जा रहता है, और वो डिस्टर्ब नहीं रहता है वो जो मनुष्य, तो उसको भी आनंद मिलता है। उसको हम वो बोलते हैं कि थीटा वेव को उन्होंने बता रहे थे कि ये स्वप्न स्थिति, जैसे हम रात में स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में भी हमारा लिम्बिक ब्रेन खत्म हो जाता है, क्योंकि हम जागृत नहीं रहे, हम डायरेक्ट स्थूल दुनिया से कांटेक्ट खत्म हो जाता है स्वप्न के टाइम पे, फिर हम इमेजिनरी वर्ल्ड में जाते हैं स्वप्न में। लेकिन गाइडेड मेडिटेशन में हम एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं, हम जबरदस्ती उसके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं टू कट ऑफ फ्रॉम दिस रियल वर्ल्ड, राइट। और रियल वर्ल्ड हमें एक पैनिक कर रहा है, तो वो पैनिक से हम खत्म हो रहा है। जैसे हम पैनिक हो जाते हैं वो लिम्बिक ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, तो हम जब पैनिक खत्म हो जाता है हमारा नियोकॉर्टेक्स ब्रेन एक्टिवेट हो गया। तो जैसे नियोकॉर्टेक्स ब्रेन एक्टिवेट हो गया और हम उसके ऊपर फोकस करने लग गए, जैसे वो एक्टिवेट तभी होगा जब हम शांत होंगे, हम जब परमात्मा को मानेंगे, जो हायर एक डिवाइन फोर्स को कोई मान रहा है, तो इमीडिएटली वो एक्टिवेट होता है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। फिर वो जितना बिलीव है उसका, उतना वो नियोकॉर्टेक्स ब्रेन डेवलप होता है, और वो एक अभ्यास से वो, अब कितना भी पैनिक सिचुएशन आएगा, जिसका अभ्यास बहुत किया है वो ऑटोमेटिक नियोकॉर्टेक्स ब्रेन एक्टिवेट होगा, लिम्बिक ब्रेन नहीं होगा। और जो परमात्मा के ऊपर बिलीव नहीं है, किसी के ऊपर बिलीव नहीं है, उसका लिम्बिक ब्रेन एक्टिवेट होगा और नेगेटिव वर्क ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर एक फोर्थ स्टेज बोल रहा है कि वो डेल्टा वेव जनरेट होता है। वो जनरली देखा जाता है कि जो सुषुप्ति अवस्था का, उस समय उसकी कंप्लीट डिटैचमेंट होता है, मतलब लिम्बिक ब्रेन खत्म हो गया उसका, जो जीव बुद्धि खत्म हो गया, नथिंग, उसको इस दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ही इज कंप्लीटली डिटैच्ड। उसको हम समाधि स्टेज भी कह सकते हैं या कंप्लीट सुषुप्ति स्टेज कह सकते हैं, जिस समय केवल नियोकॉर्टेक्स ब्रेन रहता है और नियोकॉर्टेक्स ब्रेन भी इनएक्टिव हो जाता है, तो उसको हम समाधि स्टेट ही कह सकते हैं। वो उस समय उसकी बुद्धि जागृत है, तो उसको शायद डिवाइन फीलिंग्स आएगा,
और उस टाइम उसकी जो फ्रीक्वेंसी है बोलते हैं 0.4 हर्ज तक जाता है, मतलब बहुत ही, मतलब उससे जो मैग्नेटिक वेव क्रिएट होगा पूरा स्थिर मैग्नेटिक वेव, कोई वाइब्रेशन नहीं है। तो मैं ये इसको जब स्टडी किया तो हम विज्ञान मन की बात नहीं बोल रहे, विज्ञान इस चीज को प्रूफ देख रहा है क्योंकि इसको मेजर कर पा रहा है। हम्म, तो हम जो बोलते हैं आध्यात्म में मन की गति, तो आप देखेंगे जैसे अल्फा वेव निकल रहा है तो इट इज अराउंड 40 हर्ज, मतलब इतना वाइब्रेशन है। ओ, और वही 40 हर्ज कहाँ आ रहा है? 0.4 हर्ज, मतलब आप उसको देखो 100 गुना या 1000 गुना कम हो गया। तो मन की गति इतना कम हो जाता है। तो जैसे मन की गति खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिक जो हमारे अंदर बोलते हैं ये जो जितने मॉलिक्यूल्स, जो क्या डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन, जो हैप्पी हॉर्मोन्स, वो ऑटोमेटिक क्रिएट होते हैं। लेकिन विज्ञान स्थूल माध्यम से इस बात को समझता है, वो सोचता है कि हमारे खुशी का कारण सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, बट दीज आर क्रिएटेड ड्यू टू, जो हमारा मन शांत रहता है तभी ये क्रिएट होता है, शांति से क्रिएट शांति से। बट आज फार्मेसी वर्ल्ड क्या किया, वो आर्टिफिशियली ये मॉलिक्यूल्स को क्रिएट करने लग गया। उसको खाने से शांति नहीं मिल सकता, शांति मिलने से ये मॉलिक्यूल्स जनरेट होता है। नहीं, ये लोग ब्रेन को कंट्रोल करके शांति लाना चाहते हैं। हाँ, दवाई खाई तो ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आया तो फिर मन शांत हो, हाँ, इस तरीके से। मतलब ये एक नशा टाइप का हो नशा जाएगा, टाइप दैट कैन नॉट बी। मन को ब्रेन, देखो एक्चुअली क्या है कि हम अध्यात्म में जाएंगे, अध्यात्म जो पूरा हम गहरी अध्यात्म में जो जिसको समझ है, बापूजी भी उसको एक्सप्लेन किए, कारण शरीर मन, जो जिसको हम आकाश तत्व कह रहे हैं। आकाश तत्व जो है वो तो ग्रेविटी फोर्स से काम करता है, मतलब वो तो विज्ञान उसको जानता ही नहीं, वो बहुत ही सूक्ष्म तरंग से काम कर रहा है आकाश तत्व। और हम कोई मेडिसिन खा के आकाश तत्व को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और आकाश तत्व में जो वाइब्रेशंस है, वो जो वाइब्रेट करके, वो वाइब्रेशन धीरे धीरे वो ब्रेन में ट्रांसफर होता है। आकाश तत्व में जो ऊर्जा है वो वाइब्रेशन ब्रेन में फिजिकल वे में आ रहा है, क्योंकि ब्रेन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ट्रांसफर हो रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, वो अग्नि तत्व है। तो आकाश तत्व का ऊर्जा वायु तत्व में ट्रांसफर हो रहा है, वायु तत्व से ऊर्जा हम अग्नि तत्व में जा रहा है। जो ब्रेन का एक्टिविटी हम जिसको स्टडी कर रहे हैं वो अग्नि तत्व का ही हम स्टडी कर रहे हैं। और वायु तत्व भी वो जो प्राण शक्ति है, वो प्राण शक्ति को भी आज हमारे विज्ञान स्टडी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये अति सूक्ष्म है। लेकिन हमारे पुराण और आयुर्वेदिक में प्राण तत्व को स्टडी किए थे। हमारा जो आयुर्वेदिक है, जो आयुर्वेदिक विज्ञान एक है, आयुर्वेदिक स्टडी जो करते थे, मैंने देखा वो लोग पहले सांख्य शास्त्र और वैशेषिक शास्त्र के ऊपर मास्टरी करते थे, फिर आयुर्वेद पढ़ते थे, क्योंकि वो आयुर्वेद तत्वों का बैलेंस करता था, उसको शुद्ध नहीं कर पाएगा, केवल बैलेंस करेगा। बैलेंस करना और शुद्ध करने में बहुत डिफरेंस है। वो आप देखेंगे आयुर्वेद 3 चीजों के ऊपर चलता है, बात, पित्त, कफ। बात हो गया वायु तत्व, पीत हो गया जो हमारा क्या, जो वो जो पीत बोलते हैं अग्नि तत्व, कफ हो गया जल तत्व। ये तीनों को बैलेंस करना उनका काम है। जब अग्नि बढ़ गया तो अग्नि को कैसे रिड्यूस करेगा, वायु बढ़ गया तो वायु को कैसे रिड्यूस करेगा, जल का इफेक्ट बढ़ गया तो जल को कैसे रिड्यूस करेगा, इसके ऊपर आयुर्वेद आधारित है। तो आयुर्वेद को ये भी पता था कि हम इसको शुद्ध नहीं कर सकते हैं, इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने से ऑटोमेटिक वो बीमारी चला जाएगा। लेटेस्ट एक वो बीमारी उससे ज्यादा है तो उसको भी वो ट्रीट नहीं कर पाएगा। और आज के डेट में भी जो मेडिसिन जो चल रहा है, मैंने जो समझा, मैंने बहुत लोगों से मिलता था, ऐसे बात करके समझता था, कोई भी मेडिसिन है, जैसे इवन वो आर्टिफिशियली सेरोटोनिन बना रहे हैं, डोपामिन भी बना रहे हैं, कोई भी मेडिसिन बना रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग ए मॉलिक्यूल। आपको वो मॉलिक्यूल दे देते हैं, वो मॉलिक्यूल सिर्फ आपके जल तत्व और ये पृथ्वी तत्व को ही अफेक्ट करेगा। अब देखिए पूरा मेडिकल सिस्टम में ट्रीटमेंट सलाइन से स्टार्ट होता है, केवल सारे मेडिसिन वो जल में डालते हैं, हमारे ब्लड में डालते हैं, उनको कोई मतलब नहीं, जो आपके अग्नि तत्व वायु तत्व उनको पता ही नहीं। इसलिए क्या होता है, वो मेडिसिन आप खाओगे एंटीबायोटिक्स, आपको साइड इफेक्ट्स होगा। किस लिए होगा, क्योंकि आप खाते ही वो जल तत्व में तो फ्लो कर रहा है
और जल तत्व में जो भी रेक्टिफिकेशन करना है, बैलेंसिंग करना है, कर रहा है, बैक्टीरिया जो भी मार रहा है, बट वो अग्नि तत्व वायु तत्व को डिस्टर्ब कर दिया, तो किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, किसी को क्या प्रॉब्लम वो होता है, तो वो स्थूल में रह गया। मन की स्थिति तो किसी को समझ नहीं है, वो आयुर्वेद में भी नहीं था, मन की स्थिति उनको भी समझ नहीं आता था, या आज की साइंस को तो है ही नहीं समझ, लेकिन वो केवल आध्यात्म में मन की स्थिति को कंट्रोल करने की विधि था। क्या विधि है? जो मतलब जो नॉर्मल कन्वेंशन है, एक तो ब्रीदिंग टेक्निक था और चैंटिंग टेक्निक है। ब्रीदिंग मतलब सांसों के ऊपर करना, क्योंकि सांस एक ऐसा चीज है, सांस वायु तत्व है, प्राण, जिसको हम प्राण वायु कहते हैं, लेकिन हमारे उपनिषद बोल रहा है कि प्राण मतलब आत्मा की शक्ति। और जनरली जो ऑब्जर्वेशन है, वायु तत्व को प्राण मानते हैं, इसलिए मानते हैं प्राण जो है, प्राण मतलब एक बह रहा है, कुछ ऊर्जा बह रहा है, और वायु का भी नेचर है बहना। और वायु हमारे शरीर में जो पंच प्राण बोलते हैं, 5 प्रकार की, वो जो क्या बोलते हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ऐसे करके 5 डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट पार्ट्स में रहता है और बॉडी को एक्टिवेट करके रखता है। तो वो एक मेथड है जो हमारे पुराण में, आयुर्वेद में बताए हैं कि वो आत्मा की ऊर्जा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो फ्लो करता है, वो प्राण शक्ति, मतलब ये जो 5 वेज में फ्लो कर रहा है। तो ये जो वायु तत्व जो है, वायु तत्व को विज्ञान आज तक उसको उन्होंने समझ नहीं पा रहे, मतलब समझ नहीं पा रहे, मतलब उस लेवल पे उनका, इतना माइन्यूट लेवल पे उनका कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जो उसको समझ पाए। लेकिन जो इन्होंने जो ब्रीदिंग टेक्निक के ऊपर, जब पहले के टाइम में जो प्राणायाम के थ्रू वो मेडिटेशन करते थे, तो वो प्राण तत्व को कंट्रोल करते थे। जैसे प्राण में स्थिरता, मतलब वायु तत्व में स्थिरता जैसे आता है, वायु तत्व आकाश तत्व का बहुत नजदीक है, तो उसमें स्थिरता आते ही आकाश तत्व में थोड़ा उसका इफेक्ट आता है, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है। मतलब आप शुद्ध नहीं कर सकते हैं उसकी, जैसे हमने फ्रीक्वेंसी की बात की है ना, वो वाइब्रेशन को कम करेगा। तो जैसे हम, कोई बंदा कुछ भी नहीं कर रहा है, हम एग्जाम्पल लेते हैं, ना वो ब्रीदिंग कर रहा है, ना प्राणायाम कर रहा है, ना मंत्र उच्चारण कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो उसका आकाश तत्व ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाएगा बाहर के आकाश तत्व के साथ, जो वायुमंडल के आकाश तत्व के साथ। वायुमंडल में जितने भी कचरा है, जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन है, सारे सिंक्रोनाइज हो जाएगा, फिर वो उसी फ्रीक्वेंसी में उसका आकाश तत्व वाइब्रेट करने लग जाएगा, तो वो अशांत हो जाएगा। लेकिन जब ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करने लग गया, तो वो एक आइसोलेट हो जाता है। क्या होता है, बाहर की वर्ल्ड से आइसोलेट करके एक खुद एक जनरेट कर रहा है फ्रीक्वेंसी, ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करके, तो वो एक फ्रीक्वेंसी वायु तत्व के द्वारा वो आकाश तत्व के ऊपर सुपर इम्पोज कर रहा है। तो आकाश तत्व शुद्ध ना भी हो, लेकिन वो एक फ्रीक्वेंसी को फॉलो कर रहा है, तो वो स्थिर हो जाता है। जब तक वो प्राणायाम करेगा, जब तक वो सांस के ऊपर फोकस करेगा, उसको शांति महसूस होगा। जैसे बंद करेगा, फिर कनेक्ट हो जाएगा, फिर वही शुरू, बट क्षणिक है, जितना देर तक करता है उतना होगा। डेली अभ्यास कर रहा है तो कुछ समय तक कर ले रहेगा। सेम चीज होता है मंत्र के द्वारा। मंत्र क्या होता है, मंत्र भी एक फ्रीक्वेंसी है, हम जनरेट करके उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर रहे हैं। किसके ऊपर? आकाश तत्व के ऊपर। ये इसमें वायु तत्व का रोल नहीं है, ये डायरेक्ट आकाश तत्व पे काम करता है मंत्र। जनरली मैं देखा वैदिक साइंस में ऐसा है, बोलते हैं कि जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र आकाश तत्व में ही काम करता है मोस्टली। और गायत्री मंत्र बोलते हैं कि ब्रह्मांड के भी आकाश तत्व जो है वहां भी पड़ा है। बोलते हैं कि आज साइंटिस्ट के पास कैपेसिटी आएगा, और वो जो हमारे ब्रह्मांड के आकाश तत्व को वो सेंस करके उसका वाइब्रेशन को मेजर कर सकें, या उसको सेंस कर सकें, तो बोलते कि वो गायत्री मंत्र ही सुनेंगे, क्योंकि वहां भी वो गायत्री छंद पड़ा है। तो कोई भी आत्मा वो गायत्री मंत्र को बहुत ही मतलब समझ के ध्यान से उसको उच्चारण करेगा, उसकी आकाश तत्व इमीडिएटली ब्रह्मांड के आकाश तत्व के जो गायत्री छंद है उससे कनेक्टेड हो जाएगा, तो इमीडिएटली उसका जो आकाश तत्व का फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। शुद्ध होगा कि नहीं होगा मैं नहीं बता सकता, लेकिन उसका जो आकाश तत्व का वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा। और जैसे आकाश तत्व का वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा, उसका मन की गति भी चेंज हो जाएगा, तो उसको अच्छा महसूस होगा। जो भी है वो गायत्री छंद में जो ऊर्जा है उसके मन के द्वारा प्रवाह होगा। तो
मंत्र से डायरेक्ट आकाश तत्व प्रभावित होता है, और ब्रीदिंग टेक्निक से आप वायु तत्व के द्वारा मन को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों का क्या है कि प्राणायाम के द्वारा क्षणिक है, जितना देर तक प्राणायाम करेंगे उस तक आपका मन कंट्रोल रहेगा, और मंत्र द्वारा उससे ज़्यादा इफेक्ट है, क्योंकि मंत्र पावरफुल रहता है, वो डायरेक्ट आकाश तत्व के ऊपर है। तो जो मंत्र को बहुत अभ्यास करेगा तो वो आकाश तत्व को एक डायरेक्शन दे देगा कि इस फ्रीक्वेंसी में आकाश तत्व चलेगा, और उससे भी उसको बहुत आध्यात्मिक बेनिफिट, सिद्धियां वगैरह होता है, बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो उसका मन को एक दिशा मिल जाएगा। ये चीज विज्ञान को अभी तक पता नहीं, लेकिन वो ये स्टडी कर रहे हैं, उनको ये मिला कि कोई गायत्री मंत्र में फोकस कर रहा है और मंत्र चैंटिंग कर रहा है, उसका ऑरा चेंज हो रहा है। जैसे कुछ जगह पे बता रहे हैं कि सबसे पावरफुल मंत्र जो है, मतलब जो प्रचलित है, ओंकार। बोलते हैं कि ओंकार में बोले कि ह्यूमन कोई भी बंदा ओम उच्चारण बहुत ही रिचुअलिस्टिक वे में, मतलब बहुत मतलब उसका जो तरीका है करता है ना, उसके आकाश तत्व तो बहुत पावरफुल हो जाता है। भैया को पानी थोड़ा, हाँ, और उसके जो पानी थोड़ा मंगवा, बोतल है क्या? चलो ठीक है, हो बेटा जाएगा। बोतल है, ऊपर से मंगवा ले, एक गिलास पानी ले। तो उसकी ऑरा बहुत पावरफुल हो जाता है। तो उसको मैं जब स्टडी किया, मैं बोला कि ओंकार में ऐसा क्या है। बेसिकली जिस आत्मा में ओंकार का पूरा ज्ञान है, ओम इस ब्रह्मांड का प्रणव मंत्र है, मतलब इस ब्रह्मांड को क्रिएट हुआ है ओम मंत्र से। ओम हमारे ब्रह्मांड के शिव की अनहद नाद है। तो उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी विश्वास और ज्ञान। उसने ये चीज को जानता है, लेटेस्ट कोई आत्मा जानता है कि ये शिव की ही प्रणव मंत्र है, और उसके ऊपर ट्रेमेंडस विश्वास है, और वो ओंकार को पूरा उच्चारण कर रहा है। उसके आकाश तत्व में पूरा वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा, पूरा वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा। क्योंकि इस ब्रह्मांड में सबसे, मतलब मैं इस ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, सबसे पावरफुल मंत्र, बाबूजी भी बताएं, ये बीज मंत्र है। ओम, ओम बीज मंत्र है। जब ये बीज मंत्र का करेगा, पूरा हमारे ब्रह्मांड के जो क्या बोलते हैं, जो क्रिएटर से उसका जो प्रकृति से कनेक्ट हो जाएगा। मतलब कनेक्ट भी नहीं होता तो उसका नियरेस्ट कहीं वाइब्रेशन वो रिसीव कर पाएगा। हो जाए एक दिन में नहीं वो हो जाए 1 साल करे, इतना जल्दी नहीं हो सकता है। 1 साल करे उस बिलीफ के साथ, वो उसका सम पोर्शन ऑफ एनर्जी उसके आकाश तत्व तो रिसीव करेगा ही करेगा, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी को वो फ्रीक्वेंसी सुपर इम्पोज करेगा, क्योंकि वो पावरफुल फ्रीक्वेंसी है। हो जाए उसकी आकाश तत्व उस टाइम बहुत मॉडिफाई हो जाए, मतलब शुद्धिकरण हो जाए, या कुछ पूरा उसकी फ्रीक्वेंसी ही चेंज हो जाए, तो उसमें क्या होगा कि उसकी जो आकाश तत्व में चेंज होने से, जैसे हमारे ज्ञान में भी है, कारण शरीर में सारे बीमारी पड़ा हुआ है, तो वो बीमारी खत्म हो जाए। तो उसको विज्ञान आज क्वांटम हीलिंग बोल रहा है और समझ नहीं पा रहा है क्यों हो रहा है। कुछ लोगों में हो रहा है, कुछ लोगों में नहीं हो रहा है, उसका उनको कारण ही पता नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ ब्रेन को स्टडी कर रहे हैं। अब आकाश तत्व में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो तो अदृश्य जगत है, उसको वो स्टडी ही नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि नहीं, क्वांटम हीलिंग हो रहा है, प्लेसिबो इफेक्ट हो रहा है, वो विश्वास से हो रहा है, लेकिन उसका थ्योरी है। अब आकाश तत्व के वाइब्रेशन को चेंज कर दिया तो आपकी पूरी सारे लोअर डायमेंशन जो है, बाकी तत्वों का वाइब्रेशन ऑटोमेटिक चेंज होगा। क्योंकि आप देखिए, जल भी बह रहा है, अग्नि भी बह रहा है, अग्नि का भी कोई आकार नहीं है, ऐसे फ्लो करता है। वायु का भी कोई आकार नहीं, वो भी बह रहा है। वो जो बहने की शक्ति जो है ना, वो ऊर्जा है। जैसे हम तार है, हम 2 तार को पकड़े हैं, हम इस तार को यहाँ एक वाइब्रेशन दे देते हैं, ऑटोमेटिक ये इस एंड में भी हिलना शुरू होता है। कहाँ से होता है? तार तो वही है, यहाँ एक मॉलिक्यूल को मारे धक्का तो वहां चला गया। ऐसे आकाश तत्व तो हिल रहा है हमारे शरीर में, वो जो हिल रहा है वायु को भी हिला रहा है, वायु अग्नि को हिला रहा है, तो ऐसे ही मोशन ट्रांसफर हो रहा है। तो वो क्या हो रहा है, और फाइनली पृथ्वी तत्व में सारे जड़ बन जाता है। पृथ्वी तत्व में क्यों, पृथ्वी तत्व वो उसको सबसे भारी तत्व माना जाता है, सबसे नेगेटिव तत्व माना जाता है। पृथ्वी तत्व का आप ऐसे समझिए, मतलब जैसे सारे जो ड्रेनेज सिस्टम आप देखे हैं ना, जो सारे गंदगी
बहते बहते पूरा ड्रेन में जाता है ना, पृथ्वी तत्व ये हाल है। सारे कचरा पृथ्वी तत्व में आके जमा हो जाता है। और पृथ्वी तत्व में जब मनुष्य शरीर ले लिया तो उसकी संकल्प शक्ति खत्म हो जाता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा ही खत्म कर दिया। अब देखो, पृथ्वी तत्व को सबसे जड़ माना जाता है। इवन जल में भी थोड़ा बहने की शक्ति है ना। वायु तत्व में भी थोड़ा बहने की शक्ति है, पृथ्वी तत्व में बहने की शक्ति नहीं है, क्योंकि वो ऊर्जा ही वहीं खत्म हो जाता है। वो सारे ऊर्जा की अंत पृथ्वी में तत्व में हो जाता है। और पृथ्वी तत्व से भारी तत्व कुछ है ही नहीं, उससे नीचे कुछ बचा ही नहीं, बना ही नहीं, है ना। तो पत्थर ही बना है उसके नीचे। तो ये चीज को विज्ञान को समझने के लिए, ये विज्ञान समझ नहीं पाएगा। मैं किसी वैदिक फिजिक्स में पढ़ रहा था कि विज्ञान सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक को स्टडी किया है। उसके ऊपर उसको, जैसे बापूजी बोलते हैं, कभी उसके पास वो मतलब टेक्नोलॉजी आया, लेकिन वो मेरे हिसाब से, मेरा जो जानकारी है, वो सिर्फ आध्यात्मिक विज्ञान से ही हो सकता है। स्थूल विज्ञान से हम लोग स्थूल विज्ञान से हम आकाश तत्व को स्टडी कर ही नहीं सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। कहीं बहुत ही सूक्ष्म टेक्नोलॉजी आ गया तो पता नहीं, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स अभी भी विज्ञान समझ नहीं पा रहा है। तो कहीं कहीं मेजर किया है, बट आज तक वो उसके ऊपर कोई उनकी ज्ञान नहीं है। अच्छा, अभी इसमें मेरा ये क्वेश्चन निकल के आता है कि जब हम मन की बात कर रहे हैं अध्यात्म में, तो आप उसको थोड़ा अध्यात्म से समझाइए कि मन को कैसे समझे अध्यात्म। देखो, मन जो है, हम प्योरली हम ज्ञान के दृष्टि में देखें, मन आत्मा की शक्ति है, सिंपल आत्मा की शक्ति है। ये हमारे बापूजी उसको एक्सप्लेन भी किए हैं। मन अस्तित्व में आया कैसे, हम उसको गहराई में समझेंगे तो, जैसे जैसे कोई आत्मा जब क्रिएट हो रहा है, मतलब आत्मा जब निराकार स्थिति में रहता है, निराकार स्थिति में उसमें जैसे उसका जो स्थिति परम शांत अवस्था रहता है, तो परम शांत अवस्था में तो उसका निसंकल्प रहा। जब तक निसंकल्प है, पूरा मतलब निराकार स्थिति है, निराकार स्थिति में मन की कोई ऐसा अस्तित्व रहता ही नहीं है, क्योंकि वो मन तभी आता है जब वो कुछ देखता है, कुछ देखेगा तभी वो सोचेगा, सोचेगा तभी संकल्प करेगा। तो वो जब क्रिएट हो रहा है तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। लेकिन जब वो बाहर की दुनिया को देखता है, जैसे बापूजी बता रहे हैं, तो अन्य आत्माओं को देखा, तभी वो उसके मन में तभी वो आता है कि ये कौन है। जैसे पूछता है ये कौन है, तभी मन क्रिएट हो गया। कि जब मैं पूछता हूँ मैं कौन हूँ, ये कौन है, ऑटोमेटिक समथिंग इज, एक लेयर क्रिएट हो गया। जब तक ये खत्म ही है तो कोई मन ही नहीं है। तो वो वहीं से जैसे जैसे फिर उसके क्वेश्चन बढ़ते गया, जैसे आगे बढ़ते गया, जैसे संकल्प बढ़ता गया, मन धीरे धीरे आकार लेते गया। और जब आकाश तत्व, जैसे पहले तो महतत्व आया, महतत्व को हम बुद्धि मानते हैं, बुद्धि भी मन की एक सूक्ष्म रूप है। मन जिसको बोल रहे हैं, मन का सूक्ष्म रूप ही बुद्धि है। हम उसको मन भी कह सकते हैं, तो अति सूक्ष्म मन बोल सकते हैं, मतलब फाइनर मन, जो जो निश्चय डायरेक्शन देता है। जैसे शास्त्र बोलता है कि मन का काम है जुड़ना, बुद्धि का काम है निश्चय करना, और कोई काम नहीं है। तो मन कहीं भी जुड़ जाता है, किसी को देखा जुड़ गया, लेकिन किससे जुड़ना है बुद्धि डिसाइड करेगा। बुद्धि निश्चय किया, भाई जो ज्ञानी है वो समझ गया भाई इससे क्यों जुड़ना है, तो वो जुड़ेगा नहीं। और जो अज्ञानी है, भाई यहीं तो भोग मिल रहा है, यहीं जुड़ते हैं, क्योंकि बुद्धि वही है उसकी। तो ये जो सूक्ष्म मन, धीरे धीरे जितना क्वेश्चन आते गया, क्रिएशन बढ़ता गया, तो उसके मन में वही क्वेश्चन ज्यादा बढ़ते गया। ये कौन है, ये कौन है, ये क्या है, मैं क्या हूं, मेरा क्या होगा। मन आकार लेते गया। जब आकाश तत्व बन गया तो मन अपना एक शेप आ गया, क्योंकि वो आकाश तत्व जो एक शेप लिया, वही मन का आकार हो गया। इसीलिए हमारे ज्ञान में जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, हम बोलते हैं कि अमन बन जाओ, मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ। इसलिए बोला जाता है कि हम वो ओरिजिनल स्टेट में जाएं, कि हम ये आकाश तत्व से ऊपर चले जाएं। जब तक हम आकाश तत्व में रहेंगे, ये संकल्प चलेगा, क्योंकि संकल्प तो ऊपर भी रहेगा, लेकिन वो संकल्प शुद्ध रहेगा, वो संकल्प एक दिव्य संकल्प रहेगा। जब भौतिक तक जगत का नहीं होगा, भौतिक जगत का नहीं रहेगा।
तो इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि हम आकाश तत्व से ऊपर जाएं, हम अमन बन जाएं, मन की प्रभाव में नहीं आए। असल में देखा जाए तो मन ही, जो आकाश तत्व भी है, वही आत्मा की शक्ति ही है। लेकिन हम उससे तब निकल पाएंगे, जैसे हमने अभी डिस्कशन किया, कि हम उससे भूलना पड़ेगा। इसलिए हमारे ज्ञान में है देह और देह के संबंध को भूलना है। और ये देह और देह की संबंध का जो सृष्टि हुआ है आकाश तत्व से, मन से ही इसका सृष्टि हुआ है। तो इसलिए मन से ऊपर जाने से ही इसको जब हम भूलने का अभ्यास करेंगे, तब धीरे धीरे मन जो एक आकार लिया है वो आकार रिसीड करेगा, धीरे धीरे रिड्यूस करेगा। तो एक बार जितना जितना रिड्यूस करेगा, कैसे रिड्यूस करेगा? जितना हम परमात्मा की याद करेंगे। जब हम क्या करेंगे, मन का काम है जुड़ना, इधर ये दुनिया से जुड़ेगा या परमात्मा से जुड़ेगा। जिसके ऊपर बुद्धि निश्चय है उससे जुड़ेगा। हम दुनिया से जुड़ेंगे, बुद्धि उसके ऊपर ज्यादा निश्चय है, तो मन फिर बढ़ता जाएगा, आकाश तत्व तो फैलता जाएगा। और आकाश तत्व तो ऐसे फैलेगा नहीं, विकार में जाएगा, फिर अन्य तत्व क्रिएट करेगा। हम जैसे परमात्मा से जुड़ेंगे, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान है, परमात्मा के ऊपर निश्चय है, तो मन संकुचित होता जाएगा, संकुचित होता जाएगा। एक समय आएगा मन वाइंड अप करने का, हाँ, वाइंड अप करेगा, मन का अस्तित्व ही खत्म होगा। जैसे खत्म हो जाएगा, अमन हो गया, फिर तो आत्मा ही आत्मा, और कुछ रहा ही नहीं, मतलब चेतन ही चेतन बच गया। तो आध्यात्म में तो ये क्लियर है, लेकिन इसको आपको वो ज्ञान को समझना पड़ेगा और उसको अभ्यास भी करना पड़ेगा। और उसको आप विज्ञान की दृष्टि में उसका कोई मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। जो आप बोल सकते हैं मेरा आकाश तत्व तो कितना कम हुआ, वो तो विज्ञान मेजरमेंट नहीं कर सकता। वो सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। जो योग में है उसका मन हल्का रहेगा, वो ज़्यादा सोचेगा नहीं। और विज्ञान में उसको मेजर करना चाहें तो हो जाए उससे, जो इसमें बोल रहा है सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वेव, जो डेल्टा वेव से भी और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वेव आ जाए, पता चला उसको मेजरमेंट करो तो कोई वाइब्रेशन ही नहीं है उसमें। ऐसा भी जीरो स्टेट ऑफ माइंड पहुंचने की हो बात जाएगा। करते हैं। 0.04 हर्ज बोल रहा है, और वो बंदा जो होगा पता चला 0.00 हर्ज है, कोई वाइब्रेशन ही नहीं। वो जो मर्जीवा स्थिति है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई रिएक्शन कोमा नहीं, वाली स्थिति कोमा वाली स्थिति, कोई रिएक्शन ही नहीं है, बोले कोई मतलब ही नहीं उसको दुनिया से। ऐसा मतलब जो विज्ञान के हिसाब से तो ऐसे समझेंगे। आध्यात्म में तो सबको क्लियर है इस चीज को, लेकिन मन की प्रभाव में तो सभी रहते हैं। नहीं, साइंस में मैंने देखा है कि कुछ लोगों पे जब एक्सपेरिमेंट वो करते हैं तो वो उसी लोगों को सुप्रीम मान लेते हैं जो जीरो थॉट ऑफ स्टेट पे पहुंच जाते हैं। हाँ, क्योंकि उससे आगे फिर वेव्स आते नहीं होंगे, आते नहीं होंगे। तो उनको लगता है कि यहाँ तक पहुंचना भी एक महामानव बन गया, बहुत मानव बड़ा समानव। उपलब्धि है, बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि। क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए इतना हाँ प्रैक्टिस कर रहा है, हाँ हाँ तो हाँ। वो भी एक अचीवमेंट है। जैसे लामा के ऊपर कई बार ऐसा सुना गया है, या कई और लोगों पर भी इस तरीके की बातें देखी गई है। पर अल्टीमेटली जब हमें मन के बारे में समझ आई, बराबर, अध्यात्म में, तो ऑब्वियसली जब गीता हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि मन से श्रेष्ठ है बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। तो आत्मा की चिंता कर। यस। अब आत्मा को साइंस के हिसाब से आप क्या मतलब समझा सकते हैं? आज के डेट में तो आत्मा को तो वो मानते ही नहीं है विज्ञान। माइंड से ऊपर ही, मतलब माइंड क्या बोल रहा हूँ मैं, ब्रेन के ऊपर ही वो स्टडी जैसे कॉन्शियसनेस एक शब्द यूज किया कॉन्शसनेस एक जाता है। शब्द को वो बहुत यूज कर रहे हैं, बहुत यूज कर रहे हैं। लेकिन मैं काफी आर्टिकल्स पढ़ा, मतलब मैं मेरे समझ में जितना आया, अभी तक वो कॉन्शसनेस को भी समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब वो बोल रहे हैं कि कॉन्शसनेस डेथ के बाद भी रहता है। मतलब कॉन्शसनेस को वो एक डाटा मान रहे हैं। लेकिन कॉन्शसनेस को विज्ञान जिस हिसाब से बोल रहा है, विज्ञान का प्रॉब्लम क्या है, विज्ञान अभी भी उस एसम्पशन में है कि हम बंदर थे, बंदर से फिर मनुष्य बने। तो वो बोल रहे हैं कि हम कॉन्शसनेस को हम ग्रो कर रहे हैं। मतलब हमारा पहले कॉन्शसनेस जीरो था, हम जीरो से ऊपर जा रहे हैं, कब हम ऊपर और ऊपर जाएंगे पता नहीं। लेकिन आध्यात्म में बोल रहे हैं नहीं, पहले तो आप भगवान थे। तो हमें आध्यात्म में बोलता है कि यू आर गॉड। अध्यात्म में यू आर गॉड, तो आप उस चीज को रियलाइज करो। बट विज्ञान क्या बोल रहा है कि नहीं, आप तो एक बंदर हो और आप उसको बढ़ाओ। लेकिन आध्यात्म बोल रहा है कि नहीं भाई, आप ऑलरेडी हो,
आपको कुछ बढ़ाने का जरूरत नहीं है, आपके अंदर वो शक्ति है। अध्यात्म कहता है थॉट घटाओ। हाँ, अध्यात्म बोल रहा है कि आप उसके ऊपर फोकस करो, कि हम्म आप परमात्मा की शक्ति आपके अंदर है, आप ऑलरेडी हो, आप उसके ऊपर फोकस करो, मतलब बाहर से बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनो अंतर्मुखी बनो, और अंदर जाके परमात्मा को ढूंढो। परमात्मा को ढूंढो। ये है, विज्ञान उस चीज को मान नहीं रहा है, विज्ञान सोच रहा है मैं कॉन्शियसनेस को क्रिएट कर रहा हूँ। बोले कि ये चीज क्रिएट होने वाला है ही नहीं, ये ऑलरेडी है। अध्यात्म बोल रहा है ऑलरेडी यू आर, कॉन्शियसनेस इज विद इन यू। आप उस चीज को महसूस करो, क्योंकि आप महसूस इसलिए नहीं कर पा रहे हो कि आप लोअर कॉन्शियसनेस के ऊपर फोकस्ड हो। और विज्ञान बोल रहा है कि वी आर क्रिएटिंग कॉन्शियसनेस। क्यों क्रिएट कर रहा है, क्यों मान रहा है? वो सोच रहा है मैं जो देख रहा हूँ कर रहा हूँ, वो जो थॉट प्रोसेस है, आई एम क्रिएटिंग दैट थॉट प्रोसेस, ये मेरा कॉन्शियसनेस है। मरने के बाद भी थॉट मेरे पास रहेगा, उससे ऊपर वो सोच नहीं पा रहा है। तो विज्ञान उसको कॉन्शियसनेस बोल रहा है। कॉन्शियसनेस मेरे हिसाब से, मैंने एक दो आर्टिकल पढ़ा, मेरे हिसाब से वो आत्मा को नहीं समझ रहे हैं। मतलब कॉन्शियसनेस को वो माइंड भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उनको अभी तक वो लेवल तक उनका सोच नहीं आया। आत्मा जो हमारे आध्यात्मिक ज्ञान में, हम इवन हमारे वेद शास्त्र में आत्मा की बात है, भगवत गीता में भी आत्मा की बात है, लेकिन कॉन्शियसनेस उस लेवल, और कॉन्शियसनेस की बात मेरे को लगता नहीं बाइबल वगैरह में होगा कि नहीं होगा। तो आत्मा की कॉन्सेप्ट साइंस के पास है ही नहीं, आज के डेट में है ही नहीं, उनको उसकी समझ ही नहीं है। तो बहुत ही वंडरफुल आज चर्चा हो रही है और बहुत गहरी बातें आज इस पॉडकास्ट के अंदर आई है। तो आशा रखता हूँ कि सभी क्वेश्चनों के जवाब तो आपको नहीं मिले होंगे, क्योंकि ये सब सुनने के बाद तो और क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है ये वीडियो को देख के अपने क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन जरूर से लिखिएगा, और हम ट्राई करेंगे कि ये सभी क्वेश्चनों को हम इंक्लूड करें और फिर इसे एक नए वीडियो में हम लेके आएँ। तो ये समझना वाकई में मुश्किल है कि एक साइंस की परिभाषा और अध्यात्म की परिभाषा और दोनों को मिला के जो जवाब आज ज्योति प्रकाश भाई ने दिए वो बहुत ही वंडरफुल थे। और आने वाले समय में जब अध्यात्म और आगे बढ़ेगा, अध्यात्म जब और सूक्ष्म में जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये साइंस को भी बहुत हेल्प करेगा। और साइंस भी इसको समझने के बाद अध्यात्म के साथ साथ अगर आगे बढ़ेगी तो उन्हें बहुत अच्छे और नए रास्ते मिलेंगे, ताकि अल्टीमेटली तो ह्यूमैनिटी का फ़ायदे के लिए ही साइंस भी ग्रो हो रहा है। और अध्यात्म तो आत्मा की चेतना, मतलब चेतना की उच्च अवस्था में पहुंचने के लिए ये ग्रो हो रहा है। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि इस धरती लोक पे मतलब बहुत सारे लोग जागृत हो रहे हैं, बहुत आगे बढ़ेंगे। और हमारा भी यही मकसद है कि अध्यात्म में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और अपने अंदर भीतर की उस अनंत शक्तियों को जागृत करें। देखो, अध्यात्म का मूल, जैसे शास्त्र में कहा ना कि अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सर्वोहम, तो जो हम जीव बन चुके हैं, जीव भाव में आ गए हैं, अब हम उस शिव भाव में आए, शिवत्व को प्राप्त करें और अपनी चेतना को उस परमात्मा की चेतना से जोड़े जिन्होंने हमारी आत्मा को या हमारी चेतना को बनाया। तो उसे पहचाने और उससे जुड़े। तो साइंस तो हमारे शरीर के ऊपर कार्य कर रहा है, हमें मदद कर रहा है कि चलो आपका शरीर अच्छा चलेगा तो मन अच्छा रहेगा, तो आप आगे कुछ कर पाएंगे, शांति से जी पाएंगे। तो खैर, ये आध्यात्म एक ऐसा मार्ग है जिसके अंदर आप अपने मन, बुद्धि, संस्कार को समझ के अल्टीमेटली अपने सोर्स के साथ जुड़ पाएंगे। आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? हाँ, हम अभी मतलब आज ही चर्चा ऐसे ही किए थे कि ये समय ज्ञान का है, और ये जो ज्ञान जो हम लोग भी जो चर्चा कर रहे हैं, ये आज लोगों में अवेयरनेस तो बढ़ ही रहा है, आध्यात्म में सबका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, क्योंकि उनको समझ आ गया कि हमें जो मतलब समझदार आत्माएं हैं, बाकी आत्माएं जो समझदार हैं, उनको लग रहा है कि हमें सुख शांति मिलने वाला नहीं है इस भौतिक जगत से। तो वो ज्ञान को ढूंढ रहे हैं, और ये चर्चाएं हैं, जो भी हो रहा है वो आकाश तत्व में जा ही रहा है, वो सबको टच करेगा, आज नहीं तो कल ये सभी को टच करेगा। और ये ज्ञान का समय है, फ्यूचर में सभी इस ज्ञान में आएंगे। और मेरे को लग रहा है कि आज के साइंटिस्ट जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो भी, मैं बोल रहा हूँ कि उनको मेरा रिक्वेस्ट है कि वो पहले
जो मूल ज्ञान, जो आत्मा को ज्ञान को समझें और उसको कैसे हम इस जगत में उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसके ऊपर सोचें। वो केवल स्थूल जगत में अपने आप को सीमित ना करें और स्थूल जगत से रह के वो उस आध्यात्मिक जगत को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आध्यात्मिक जगत से रह के वो स्थूल जगत की बहुत इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत है ही सबकी कल्याणकारी। वहां एक ही कॉन्सेप्ट पे जो क्रिएशन हुआ है कल्याण के लिए, और हम स्थूल में रहते हैं तो कंपटीशन में रहेंगे, प्रतियोगी बन के प्रतियोगिता करेंगे और अहंग में रहेंगे, तो हम अपना वजूद बढ़ाने के चक्कर में एक दूसरे को काटेंगे। तो वो कभी किसी का भलाई कर ही नहीं सकता। इसलिए हम आज विज्ञान को हम जिसको बोल रहे हैं कि इतना विकसित है, लेकिन हमने ऐसा एक न्यूक्लियर बम बनाया है कि किसी को रखने वाला नहीं है। ये इसका कारण है कि जो हमारे विज्ञान अभी भी स्थूल में फंसा पड़ा है। अब जब स्थूल जगत में रहेगा तो उसके अंदर ये विकार आएगा और विकार से ऐसे टेक्नोलॉजी आएगा। अब वही आत्मा, मतलब मनुष्य का दुश्मन बनेगा तो यही करेगा ना, यही कर रहा है, यही कर रहा है विज्ञान आज यही कर रहा है। अब सोचो, जो विज्ञान कोविड जैसा वायरस क्रिएट कर रहा है, वो विज्ञान का क्या फ्यूचर है? वो तो विज्ञान ही है जो कोविड वायरस क्रिएट कर रहा है। मतलब आप सोचो वो साइंटिस्ट का दिमाग कितना नेगेटिव होगा। अब वही साइंटिस्ट आध्यात्म में होता तो वो कल्याणकारी वायरस क्रिएट करता है ना, जो हर परम तत्व क्रिएट करता, परम तत्व क्रिएट करता। मैं तो चलो मैं उसको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो परम तत्व क्रिएट करने की सोच रखता, तो ये होना चाहिए। तो मेरे को लग रहा है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी जो बेसिक में आना पड़ेगा, आत्मा को समझना पड़ेगा। जैसे आज सोलर एनर्जी आई तो उससे लोगों को कितना फायदा हो रहा है, एक शुद्ध एनर्जी, क्लीन एनर्जी मिल रही है। ऐसे ही अगर अध्यात्म में भी एक ऐसी एनर्जी मिले जो आत्मा को शुद्ध करे, आत्मा को शुद्ध करे, सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर को शुद्ध करे, तो कितने रोग और शोक से मनुष्य बचेगा। और क्या। हाँ, तो ये है बुद्धि का खेल है, बुद्धि का खेल है। हम न्यूक्लियर बम ना बनाए, अब हम बना के बैठे हुए 10,000 न्यूक्लियर बम। इसका रिजल्ट क्या है सोच लीजिए। सही है, ये तो है। तो खैर इसी के साथ इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं और आशा रखता हूँ आपको ये पॉडकास्ट जरूर से अच्छा लगा होगा। तो जरूर से वीडियो को लाइक करिए, पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन भी हमारे चैनल पे हो रहे हैं और 1200 से ज़्यादा वीडियोस हो चुके हैं। तो आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हैं हमसे तो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे जुड़ सकते हैं सुबह 5:30 से 6:30 बजे साक्षी के साथ। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और अपने अध्यात्म के ज्ञान को और बढ़ाते रहें। बापूजी ने जो हमें बेहद का दिव्य ज्ञान दिया है, परम ज्ञान दिया है, उसकी ये जो किताबें आप देख रहे हैं ये सभी हमारी वेबसाइट पर फ्री में अवेलेबल है। www.paramshanti.org जो हमारी आश्रम की है वो फ्री है। तो जरूर से आप वहाँ से डाउनलोड करिए और लोगों तक जरूर से पहुँचाइए, क्योंकि ये फ्री है। तो शेयर करिएगा और आत्मा का कल्याण करें और हमारे साथ विश्व कल्याण में जरूर से साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। भाई जी आपका स्पेशल धन्यवाद, आपने बहुत ही बढ़िया आज का मैसेज दिया। परम शांति, परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो